हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशु और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग जानेंगे संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में हम लोग वर्ण विचारः जानेंगे, वर्ण की परिभाषा को जानेंगे, उसके भेद को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ बोलते या उच्चारण करते समय हमारे मुख यानी कि मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती है। इन ध्वनियों के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्हों को वर्ण कहते हैं। प्रयुक्त होने वाले चिन्हों को वर्ण कहते हैं। ये वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। यह कह सकते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ये अलग अलग होते हैं। इन्हें अक्षर भी कहते हैं। जैसे अ आ क ख ग घ ये सारे अक्षर होते हैं। अगर इसी को हम लोग जोड़कर लिखते हैं तो ये शब्द बन जाते हैं। जैसे क म ल कमल, अगर इसे जोड़ देंगे आ म आम तो ये शब्द बन जाते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अ से लेकर श्र तक जितने भी वर्ण हैं इसके समूह को वर्णमाला कहते हैं। इंग्लिश में इसे अल्फ़ाबेट कहते हैं। वर्णों को जोड़ने से शब्द बनते हैं। जैसे आ म, इसे जोड़ देंगे तो एक शब्द बन जाता है। इसी तरह क ल म कलम, इसे जोड़ दिए, अलग अलग अक्षर को अगर जोड़ देंगे तो वो एक शब्द बन जाता है। तथा शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। अगर दो तीन शब्द को एक जगह हम लोग जोड़कर लिखेंगे तो वो वाक्य बन जाता है। जैसे मैं पढ़ रही हूँ, इसमें दो तीन शब्द मिलकर एक वाक्य बनता है तो उसे हम शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। इस प्रकार भाषा का निर्माण होता है। संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के वर्ण होते हैं: स्वर, व्यंजन तथा अयोगवाह। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन तथा तीसरा अयोगवाह। तो संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के वर्ण होते हैं। पहला स्वर यानी कि वॉवेल्स, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। संस्कृत भाषा में कुल 13 स्वर होते हैं जो 3 प्रकार के हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर तथा संयुक्त स्वर। 3 प्रकार के स्वर होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। उन्हें मूल स्वर भी कहते हैं और ये 5 होते हैं: अ, ई, उ, री तथा ली। इसके उच्चारण करने में कम समय लगता है। दूसरा है दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं: आ, ई, उ तथा री। इसके उच्चारण में आपको 2 गुना समय लगता है। जैसे अ में कम समय लगता है, वहीं पे आ बोलेंगे तो डबल समय लगता है। तीसरा प्रकार है संयुक्त स्वर। 2 स्वरों के मेल से बनने वाले स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ये भी 4 होते हैं: ए, ओ तथा औ। इस प्रकार कुल मिलाकर स्वर 13 है: 5 ह्रस्व स्वर, 4 दीर्घ स्वर और 4 संयुक्त स्वर। तो संस्कृत में 13 स्वर होते हैं और हिंदी में 11 होते हैं। री तथा री स्वर का प्रयोग प्रायः वैदिक संस्कृत में होता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा ज़रूर देखें तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे और इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला भेद है व्यंजन वर्ण यानी कि कॉन्सोनेंट्स। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जैसे क, ख, च, ट, त, प आदि। इसमें स्वर जुड़ा हुआ है। इन्हें मूल रूप से लिखते समय इनके नीचे हलंत चिन्ह लगाया जाता है। इनकी कुल संख्या 33 यानी कि 33 है और ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन तथा तीसरा ऊष्म व्यंजन। तो आगे हम लोग इसकी परिभाषा को देखेंगे और इसे समझेंगे। पहला प्रकार है स्पर्श व्यंजन। तो इसमें आता है क वर्ग यानी कि क, ख, ग, घ, वा। च वर्ग यानी कि च, छ, ज, झ,
या ट वर्ग यानी कि ट ठ ड ढ रा, त वर्ग यानी कि त थ द ध न, प वर्ग यानी कि प फ ब भ म। ये व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 25 यानी कि 25 होती है। दूसरा प्रकार है अंतःस्थ व्यंजन। इसमें य, र, ल, व ये व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। इसमें है श, श, स, ह। ये व्यंजन ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है। तीसरा भेद है अयोग्यवाह। ये ना स्वर होते हैं और ना व्यंजन। इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है। इन्हें अनुस्वार तथा विसर्ग चिन्हों से स्वरों तथा व्यंजनों के साथ ही प्रयोग किया जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, अनुस्वार मतलब अंग, विसर्ग मतलब अह। तो ये थे और संस्कृत में वर्ण विचारा। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय एंड थैंक यू।